इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज वीडियो नंबर 8 है और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को जो हेडिंग है उसको देखते हैं और ये हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। शॉर्ट में इस नाम को हम लोग रेडॉक्स भी कहते हैं। रेड से होता है रिडक्शन और ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। इसका नाम रेडॉक्स क्यों रखा गया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का चर्चा करते हैं तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा साथ साथ होता है, ये साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए इनको हम लोग शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन की जब पढ़ाई करते हैं तो मेनली हम लोग तीन तरीके से तीन कॉन्सेप्ट्स पर हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है वैलेंसी कॉन्सेप्ट और तीसरे में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इसमें चार डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये डिफिनेशन है सिंपल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है कार्बन कोयला प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में हमारे पास बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस है, देख लेंगे इसको। थोड़ा सोचते हैं, यहाँ कार्बन अकेले है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये क्या हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका? कार्बन का। क्यों हुआ है? इसलिए कि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो यहां होता है कि यहां पे कार्बन में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो गया। किस चीज का? कार्बन का। थोड़ा सोचते हैं जरा। देखिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्यों हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। मान लो अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या होता, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन तो नहीं होता। तो ऑक्सीजन यहाँ वो फैक्टर है जिसके चलते कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। फिर से बोल रहे हैं, ऑक्सीजन वो फैक्टर है जिसके चलते कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम लोग उस फैक्टर को चुनते हैं जिसके चलते ऑक्सीडेशन हुआ है, वो फैक्टर को ही हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल देखिए जरा। हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया। आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखोगे, याद होगा आपको। हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थोड़ा सा बैलेंस किया तो ये मेरा आ गया। यहाँ मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड तक को देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा हो गया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहले मैग्नीशियम अकेले था, यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम का हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, O2। अगर ये नहीं होता तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पर हम लोग किसका नाम रखेंगे, ये हमारा रखेंगे
ऑक्सीजन का। तो ये हमारा पहला डिफिनीशन था क्लासिकल कॉन्सेप्ट का, ये पहला डिफिनीशन था। चलिए हम लोग दूसरा डिफिनीशन देख लेते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट का। ये पहले ए को बी बनाते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जरा। सपोज करते हैं क्लोरीन हमने लिया। क्लोरीन एक गैस है, 70 नंबर ग्रुप का है। क्लोरीन का जो आयनिक कैरेक्टर होता है वो क्लोराइड आयन बनाता है, उस पर एक माइनस चार्ज होता है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कह देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बोलेंगे। सल्फेट क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होता है। तो आपको दिखा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग क्लोरीन कह सकते हैं, ये क्लोराइड आयन है, ये सल्फेट आयन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। हमने ले लिया Fe प्लस Cl2, ये हमारा बनाता है FeCl3। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये मेरा हो गया 2। यहाँ आयरन पहले से है, यहाँ आयरन के साथ क्या है? क्लोराइड भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ क्या एडिशन हुआ है? एडिशन ऑफ क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन का जब एडिशन हुआ है, यहाँ तो क्लोराइड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? आयरन का। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? अगर ये क्लोरीन नहीं होता तो क्या आयरन का क्लोराइड बन जाता? नहीं बनता। तो जिसके चलते ये ऑक्सीडेशन हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा क्या कहलाएगा? क्लोरीन कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखें। जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा बनेगा ZnSO4 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ जिंक अकेले है और यहाँ जिंक के साथ क्या मिला हुआ है? सल्फेट। सल्फेट पर 2 माइनस, जिंक पर यहाँ 2 प्लस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडिशन ऑफ सल्फेट आयन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। एडिशन ऑफ सल्फेट आयन इसलिए ऑक्सीडेशन है। लेकिन हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन किसका है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ किसका है? जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। और आप हमको बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन है? सल्फेट है या सल्फ्यूरिक एसिड है? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? ये सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड ने प्रोवाइड किया है। तो इसलिए अगर हमको बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन है मेरा? ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट का ये मेरा दूसरा डिफिनीशन था। अब तक हम लोग ये देखे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर हम लोग देखे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लोग क्लोरीन को ऐड करा दिए, दूसरी बार में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट को ऐड करा दिए। तो अब हमारा 2 डिफिनीशन गुजर गए। चलिए तीसरा डिफिनीशन हम लोग देखते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट का। डिफिनीशन में हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का जो रिमूवल होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एग्जांपल हम लोग देख लिया H2S प्लस Cl2 रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ से S अकेले बच गया और ये बना दिया मेरा HCl। थोड़ा सा हम लोग बैलेंस कर दिया। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के साथ सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पे सिर्फ सल्फर बचा है। तो रिमूवल किसका हुआ है? हाइड्रोजन का। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। थोड़ा सा सोचना है,
कहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन सल्फाइड से। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ सिर्फ सल्फर बचा हुआ है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, यही H2S का हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। अब हमको ढूंढना है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। यहाँ क्लोरीन तो दिख रहा है, इसको बोलेंगे कैसे थोड़ा देखते हैं। क्लोरीन इस हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्रोजन को लेकर के भाग गया है, यानी कि क्लोरीन वो फैक्टर है जो हाइड्रोजन को भगा ले गया। तो हाइड्रोजन को भगा लिया, आप लोग हंस रहे हैं, थोड़ा फिर से देखते हैं। क्लोरीन क्या किया? हाइड्रोजन को लेकर के भगा ले गया। तो इसका मतलब ये रहा कि मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरा क्लोरीन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ब्रोमीन, ये क्या किया? S प्लस HBr किया, बैलेंस किया। तो आप बता सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा कौन कहलाएगा? ब्रोमीन। यही मेरा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? ये वो ब्रोमीन है जो हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्रोजन को लेकर के भाग गया, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट का तीसरा डिफिनीशन भी हम लोग देखे। ये तीसरा डिफिनीशन था जिसमें हम लोग देखे थे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक डिफिनीशन और है क्लासिकल कॉन्सेप्ट का, चलिए वो देखते हैं। चलिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का हम लोग चौथा डिफिनीशन देख लेते हैं, और ये है हमारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन और एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो चलिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या किया है? I2 प्लस QH थोड़ा बैलेंस कर लिया। देखिए अब यहाँ से इस एरो मार्क को देखते हैं। यहाँ पे पोटेशियम के साथ आयोडीन था, यहाँ बेचारा अकेले आयोडीन बचा है। तो यहाँ रिमूव क्या किया है? रिमूवल ऑफ पोटेशियम, रिमूवल ऑफ पोटेशियम हुआ है। पहले पोटेशियम के साथ आयोडीन था, यहाँ पे सिर्फ आयोडीन बचा है, तो पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम चला गया। इस पोटेशियम को कौन लेकर के भाग गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड का हुआ है। और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसके चलते ऑक्सीडेशन होता है, और वो है हमारा H2O2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन देखे। हम लोग क्या देखे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रेडिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वैलेंसी कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।